हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मैथ्स के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगी बिगनर्स के लिए। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके माइंड में एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। ये 5-6 चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हमें अपना टीचर और मेंटोर कैसे सेलेक्ट करना है, कि हमें किससे पढ़ना है। दूसरी चीज़ कि कॉन्सेप्ट के नोट्स कैसे बनाने हैं। तीसरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन सी बुक से करने हैं। फोर्थ, हमें अपने नोट्स रिवाइज कैसे करने हैं। नोट्स बना तो लिए, उनको रिवाइज कैसे करना है। पांचवी चीज़ है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कितने मॉक्स देने हैं, कब देने हैं, किस प्लेटफॉर्म के देने हैं। एंड सिक्स्थ जो है वो है कैलकुलेशन एंड स्पीड, कि हम अपनी कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, स्पीड कैसे फास्ट करें। अब हम बात करते हैं, जब किसी भी हमें टॉपिक को पढ़ना हो, किसी भी सब्जेक्ट को जब कवर करना हो, उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैथ्स का सिलेबस एसएससी के लिए 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट होता है अर्थमेटिक और दूसरा है एडवांस। अर्थमेटिक में क्या क्या टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, ये एडवांस के टॉपिक्स हैं। इनमें से मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि परसेंटेज हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, वेजेज भी इसी में इंक्लूड होता है, टीडीएस, ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी इसी में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे रेस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। उसके अलावा हम आते हैं इधर आपकी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नो, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम। अब दूसरी बात आएगी, आपने सिलेबस तो जान लिया, इसको पढ़ना कैसे है, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, ये हमें पढ़ना होता है। उस टॉपिक का वेटेज कितना है एग्ज़ाम में। जैसे कि परसेंटेज आपको सबसे पहला टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ोगे अर्थमेटिक का, उसमें जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो 2-3 जो चीज़ें हैं जो कि यूज होती हैं। पहली चीज़ यूज होगी परसेंटेज, दूसरी चीज़ यूज होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसलिए आप बिगनिंग जब करो तो पहले ये 2 चैप्टर्स को कवर करना, ये आपके सभी चैप्टर्स में यूज होंगे। एडवांस में भी इनका यूज आएगा, अर्थमेटिक में भी यूज आएगा। उसके बाद है कि हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं। इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी, अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ कि हमें अपना मेंटोर, अपना टीचर कैसे सेलेक्ट करना है। देखो, टीचर की ज़रूरत क्यों है, हम बुक से भी तो क्लियर कर सकते नहीं कर सकते। आप कॉन्सेप्ट कभी भी बुक से क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप इस टाइम में भी आप सोच रहे हो ना कि आप बुक से क्लियर करोगे, पहली चीज़ नुकसान कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा बुक से क्लियर करने में, और दूसरा ये कि आप अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें एक्स वाई वो जो बेसिक जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं वो दिए होते हैं। इसलिए आपको किसी टीचर से पढ़ना ही है, स्मार्ट स्टडी करनी है हमें। ठीक है, अब हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्या क्या हमारे पास तरीका है। या तो आप YouTube पर फ्री वीडियो से पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई ऑफलाइन बैच ले लो, या फिर किसी पेड ऑनलाइन कोर्स को ले लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें इन तीनों में से क्या करना है। देखो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो पेड कोर्स लेना, तो आप YouTube से पढ़ सकते हो। YouTube पर सभी टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, कुछ कुछ टॉपिक आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना तो कोई पेड कोर्स ले लेना, क्योंकि उससे आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। अगर आप YouTube से एक एक टॉपिक जैसे देख के करोगे ना, तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी एक टीचर ने पूरा सिलेबस नहीं कराया हुआ, तो आपको अलग अलग टीचर से कवर करना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। उसकी बजाय अगर आप पेड कोर्स लोगे तो उसमें वो मेहनत वो टीचर आपको करके देगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। अब बात आती है कि हम पढ़ें कौन से टीचर से, वो कैसे डिसाइड होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, शुरू में 2-3 दिन दीजिए। यूट्यूब पर जो भी फेमस टीचर्स हैं, एसएससी की फील्ड में बहुत सारी टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनकी वीडियोस देखो आप।
3-4 दिन तक देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कौन से टीचर से पढ़ना है। और वो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि कौन से टीचर से पढ़ना है, मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि उन्होंने जो पढ़ाया हुआ है क्या वो रिलेवेंट है एग्ज़ाम से। वो आपको कैसे पता चलेगा? एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, 1-2 पेपर भी अगर आप देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा एसएससी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या वो टीचर आपको रिलेवेंट पढ़ा रहा है। रिलेवेंसी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उस टीचर का पढ़ाना आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जब आप ये करोगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे इस टीचर से पढ़ना है। ठीक है, अब आपका टीचर फिक्स हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, अपना जो भी आपने मेंटर माना है उस पर ट्रस्ट कीजिए एंड स्टिक टू इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आज आपने एक टीचर का कोर्स खरीदा, कल आपका दोस्त कहता है 2 दिन बाद कि नहीं ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आप इस कोर्स को छोड़ के दूसरा टीचर का कोर्स ले लो, उससे पढ़ने लग जाओ। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। 10 टीचर से नहीं पढ़ना है एक टॉपिक को, आप एक टीचर से पढ़ो और उसको 10 बार रिवाइज करो, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। फिर है कि आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम सिलेबस ही ना कंप्लीट करके जाएं। अपने सारे कॉन्सेप्ट सब सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। अब आते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। हाउ टू मेक कॉन्सेप्ट नोट्स की कॉपी। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के ही हमें नोट्स बनाने हैं। स्टेप 1 होता है कि वीडियो लेक्चर्स या फिर क्लास अटेंड करनी है। अगर ऑफलाइन बैच ले रहे हो तो आप क्लास अटेंड करोगे, वहीं पे आपके नोट्स बन जाएंगे। जो ऑनलाइन बैच ले रहे हैं या जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको क्या करना है, आप वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद अपने नोट्स बनाओ। उन नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात उसमें होने चाहिए सारे टाइप कवर होने चाहिए। जैसे आपने कोई एक अगर आपने चैप्टर उठाया, सपोज करते हैं आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके नोट्स में कवर होने चाहिए। दूसरा, हर टाइप का जो क्वेश्चन है उसके 2-3 क्वेश्चंस करने हैं हर टाइप के। ऐसा नहीं हो कि 10 क्वेश्चन आपने लिख लिए, नहीं। ये आपके हैंडी नोट्स बनाने हैं जो कि आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करोगे, तो वो 10 कॉपियाँ नहीं होनी चाहिए, 2-3 कॉपी होनी चाहिए आपकी। 3 कॉपी हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, जो आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर पाओ। तीसरा, उसमें सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए ज्योमेट्री के, सारी ट्रिक्स होनी चाहिए जो आपके टीचर बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ठीक है हमने वीडियो देख ली, जैसे आपने एक दिन वीडियो देखी, अब दूसरे दिन आप वीडियो जब देखोगे तो पहले दिन जो पढ़ा था उसको पहले रिवाइज करना है, उसके बाद अगला देखना है। ये वही स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद फॉलो करती थी और मुझे ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगती थी। इससे क्या होगा कि जैसे मान लो आपको अगर किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में 5-6 दिन लगे, तो जब आप लास्ट वाले डे पहुंचोगे ना, आपका 4-5 बार तो ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है। जब आप एक बार उस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे वीडियो लेक्चर से, उसके बाद पूरा एक बार रिवाइज कर लो नोट्स। उसके बाद क्या करोगे, टीचर ने जो क्वेश्चन सीट दी हुई है ना उसको अटेम्प्ट करो, वो सॉल्व करो खुद, रफ पेज पे, रफ कॉपी में उसको सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस आपको थोड़े टफ लग रहे हैं उनको क्या करना है, उनको स्टार मार्क करना है। अब हम आते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आप किसी भी बुक से कर लो। राकेश यादव सर की अभी बुक आती है, किरण की बुक है, पिनेकल की भी बुक आती है, लेकिन क्या करना है उसमें टाइप वाइज अगर क्वेश्चंस होंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक जो बुक आपने सेलेक्ट कर ली उस पर स्टिक रहना है, अपने सोर्सेज पे, अपने मेंटोर पे स्टिक रहना है, भटकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भटकोगे तो भटकते ही रह जाओगे। अब हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचो मैं सीधे 20 साल के क्वेश्चंस कर लूँ, नहीं। पहले आप क्या करो, लास्ट के 5-6 साल के क्वेश्चंस करने हैं। वो भी कौन से करने हैं, टीसीएस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि 2018 से लेकर 2024 के आप क्वेश्चंस पहले करो। और सिर्फ सीजीएल के नहीं, सारे एग्जाम्स के, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं ना उनको आप प्रैक्टिस करो। जैसे यानी कि आपने एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले आपने उसके वीडियो लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, उन नोट्स का रिवीजन किया, फिर आपके टीचर ने जो क्वेश्चन सीट दी है वो सॉल्व करी। अब आप आओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, आपने उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ऐसे करके आप अपना करते जाओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिनिमम बता रही हूँ 4-5 बार तो रिविजन करना ही है। जब आप पहली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करोगे उस चैप्टर के, तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे 60 से 70% या 80% जो आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे इतना पढ़ने के बाद। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिकी लगेंगे, कुछ टफ लगेंगे, उनको क्या करना है, जो आपसे एक बार में सॉल्व नहीं हो रहे उनको स्टार मार्क करो। ठीक है,
ऐसे ऐसे करके आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाओगे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते जा रहे हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने लग जाएगा, फिर दिक्कत क्या आती है बच्चों को, वो कहते हैं हमने 5 चैप्टर तो पढ़ लिए लेकिन जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो हमें याद नहीं है। तो वो जो दिक्कत आती है उसके लिए क्या करना है, देखो अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं पहले 10 चैप्टर कंप्लीट करूँगा उसके बाद मैं रिवाइज करना शुरू करूँगा, नहीं, बहुत गलत सोच रहे हो। आपको करना क्या है, अगर आप 3 महीने बाद रिवाइज करने बैठोगे ना, आपको कुछ नहीं याद रहेगा कि पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपने नोट्स को रिवाइज कैसे करना है। सबसे पहली बात, रिवीजन वीडियो से तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो से रिवीजन करने जाओगे आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना पहली बार पढ़ने में लगा था। तो फिर रिवाइज करना कहाँ से, रिवाइज करना है अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं ना, उस कॉपी से रिवाइज करो। और जैसे आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपको उसको फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे आपने मान लो 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए 15-20 दिन के अंदर, फिर 1-2 दिन का गैप ले लो, उसमें वो रिवाइज करो, इस तरीके से करना है। अब रिवीजन में कैसे करना है, नोट्स की कॉपी रिवाइज करी, फिर वही जो क्वेश्चन सीट थी उसको अटेम्प्ट करो। उसमें जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, उनका क्या करना है, अब जाओ आप वीडियो पे, वहाँ से सॉल्यूशन देखो और जिनमें दिक्कत आ रही है उनको स्टार मार्क करो। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चंस कर लो, और जो स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं जो आपने पहली बार करे थे, आपसे नहीं हुए थे, उनको करना बहुत ज़रूरी है, उनको करना मस्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं मॉक टेस्ट पे कि ठीक है सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट 2-3 सवाल रहते हैं बच्चों के मन में। पहला रहता है कि कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कब देने चाहिए, कौन से सोर्स का देना चाहिए। तो देखो इसकी बात करते हैं। सबसे पहला है, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं 3 तरीके के। पहला है सेक्शनल मॉक्स देने हैं सिर्फ मैथ के, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक, और तीसरा जो है वो है हल्के से एडवांस मॉक। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम का जो लेवल आता है उससे सिर्फ 20 से 30% हायर लेवल हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की और उसमें जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो कैट के लेवल के, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रिलेवेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप तैयारी करोगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मॉक टेस्ट के लिए सोर्सेज क्या होने चाहिए, आप 2-3 सोर्सेज अपनी फिक्स कर लो, वहाँ से ही आपको मॉक देने हैं बस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक देने का फ़ायदा क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर ले, नहीं, उसका अलग बेनिफिट है, वो हम आगे बात करेंगे। आइए देखते हैं मॉक के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठ के पेपर दोगे ना, तो वो जो प्रेशर होता है वो हैंडल करना आप सीख जाओगे। जितने मॉक आप दोगे वो प्रेशर हैंडल करना आप अच्छे से सीख जाओगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में वहाँ पे जब टाइमर चल रहा होता है ना, जो आता है ना वो भी भूल जाते हैं लोग, इसलिए उसकी प्रैक्टिस आपको यहीं से करके जानी है। दूसरी चीज़ है, जब आप मॉक दोगे ना, जैसे मान लो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, आपको लग रहा है मुझे सब आ गया, मॉक दोगे ना, आपको पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरे ऐसे हैं जिनमें मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे, यानी ये मेरी स्ट्रेंथ है। और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे या चैप्टर होंगे, हो सकता है आपका कोई चैप्टर ही पूरा वीक हो सकता है कि चैप्टर पूरा ठीक है, उसमें कोई एक पार्ट है जिसके क्वेश्चंस आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, तो जो वीकनेस है ना वो पता चलती है। अब उन वीकनेस पे आपको काम करना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक देने का क्या फ़ायदा होता है वो बताती हूँ मैं। जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो ना, बिना टाइमर के करते हो, तो आप आराम से करते हो, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर का मॉक दोगे ना, आप पहले कर चुके हो, अब आपकी स्पीड बन रही है उससे। ठीक है, मॉक टेस्ट दे लिया, लोग क्या गलती करेंगे, दे लिया उसको छोड़ दिया, मत दो। अगर ऐसा करना है ना कि मॉक टेस्ट दे के उसकी एनालिसिस नहीं करनी, दो ही मत, उससे अच्छा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट दिया उसकी एनालिसिस करनी है और एक कॉपी मेंटेन करनी है। मॉक टेस्ट के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी डिटेल्ड, जिसमें आपको पूरा बताऊंगी कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप चैनल पे बने रहिएगा, मैं बनाऊंगी इसके ऊपर एक वीडियो। ठीक है, मॉक टेस्ट की कॉपी क्यों मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि मान लो आपने 50 मॉक टेस्ट दिए तो उनमें आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे कुछ नए फॉर्मूलाज भी मिलेंगे, जो कि अगर आप उनको नोट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए, और इस कॉपी को आप पेपर से पहले रिवाइज करने वाले हो, इसलिए कॉपी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे कि नए जो फॉर्मूलाज हैं, जो ट्रिक्स हैं जो कि हम सीख रहे हैं,
दूसरी, कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, लेकिन क्या होना चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए उन क्वेश्चंस की, ठीक है। उनको आप नोट करोगे उस कॉपी में, और उसको भी जब आपको टाइम मिले रिवाइज करते रहिए। भाई रिवीजन इज़ द की, जितना रिवाइज करोगे उतना चीज़ें आपकी टिप्स पे हो जाएंगी, उतना स्पीड आएगी, उतना ही एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपनी कैलकुलेशन और स्पीड को कैसे इम्प्रूव करें। देखो कैलकुलेशन के लिए बात करते हैं, आप सबसे बेसिक चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पर। सिर्फ टेबल आप 20 तक याद कीजिए, स्क्वायर याद कीजिए 30 तक, क्यूब्स याद कीजिए 20 तक, स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालना है वो आपको सीखना पड़ेगा। अब है कि स्पीड कैसे इम्प्रूव होगी। देखो स्पीड इम्प्रूव करने का सबसे पहला तरीका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करोगे ना उतनी आपकी स्पीड आ जाएगी। और प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना रामबाण है एसएससी का, 70 से 80% क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने वाले। तो इनको तो आपको इतना रट लेना है ना, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और जितना हो सकता है आपके जो नोट्स बने हैं उनको रिवाइज कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, लास्ट के 10 सालों का बता रही हूँ मैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, मेंस का एग्ज़ाम उठा लीजिए, प्री सीपीओ सीएचएसएल कोई भी हो, उसमें एक पेपर में जो 40 to 45% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि उनकी लैंग्वेज फिक्स होती है। सिर्फ क्या चेंज होता है, डेटा चेंज होगा। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको रट जानी चाहिए भाई, सही कह रही हूँ, बिल्कुल रट लो। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आपको दिमाग ना लगाना पड़े कि इसको करना कैसे, आपका डायरेक्ट पेन चले और कैलकुलेशन हो। इतनी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तब जाके कुछ होगा, ठीक है। इतनी तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, यही आपकी स्पीड बढ़ाते हैं, यही आपके लिए टाइम सेव करवाएंगे जो टफ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उनके लिए। दूसरी चीज़ जो आपको सीखनी है वो है अलजेब्रा में, जैसे हम वैल्यू पुटिंग वगैरह सीखते हैं, एक्स वाई की वैल्यू रख दी, 0 1 ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और उसके अलावा जो इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं वो आप सीख लेना, ठीक है। जैसे x + 1/x वाले कैसे करते हैं। फिर उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री के, हम जो है थीटा की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, 0 90 45 इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इससे क्या होता है ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बेसिक से करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो ऐसे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। फिर तीसरी चीज़ है, थोड़ी सी एडवांस है, ये आप बाद में सीखोगे, जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे यूज़ करना है, अप्रॉक्सीमेशन कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ये मान लो आपके दिमाग में पूरा रोड मैप तैयार हो गया होगा कि हमें अपनी तैयारी को बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे लेके जाना है। आप कीजिए, सबसे मैं ब्रीफ कर रही हूँ, जो मैंने पूरा बताया है उसको। सबसे पहले आपको अपनी नोट्स बनाने हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके, उसके बाद जो क्वेश्चन सीट आपको दी जाएगी उसको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और यही चीज़ आपको 4-5 बार रिपीट करनी है, यही सेम चीज़। और लास्ट में जाके आपको सिर्फ क्या करना है, जो स्टार मार्क क्वेश्चंस रह जाएंगे उनको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अब कहते हैं कि इस सब में टाइम कितना लगेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। आपको लग जाएंगे 6-7 महीने लगेंगे ऐसा करके, 1-2 बार जब आप करोगे ना उसमें। लेकिन डेली आपको 3-4 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा मैथ्स को, क्योंकि शुरू में भाई टाइम लगता है। जब आप एक बार मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करोगे उसमें टाइम चाहिए और कंसिस्टेंसी भी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यूट्यूब पर बहुत लोग वीडियो डालते हैं कि एक दिन 16 घंटे पढ़ लिए, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। एक दिन 16 घंटे पढ़ोगे, अगले दिन तुम 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि एक दिन दौड़ना है, मैराथन है ये। आपकी 1 साल तो आपको मिनिमम चाहिए, 1 साल एक कंसिस्टेंट स्टडी चाहिए। तो आपको डेली 7-8 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए। देखो अब आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो मैक्सिमम क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलो अभी ख़त्म करते हैं, थैंक यू।